You're a superhero. हेलो गाइस, वेलकम टू द IBPSub यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है IBPSub यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आवर डे 9 ऑफ द डेली वोकैबुलरी एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ आपके सामने वो बिल्कुल ट्रू है। कैसे? देखिए, हमारी जो एवरेज वीडियो होती है वो होती है 5 मिनट्स की या 6 मिनट्स की, ऑन एन एवरेज 6 मिनट्स। एंड when we complete the 30 days 30 sets of the daily vocabulary, then you will see 30 into 6 180 minutes and 180 minutes concludes 3 hours. तो आपको 3 hours में अराउंड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1000 vocabs मिल जाएंगे. Only in 3 hours you will be able to learn, mesmerize and revise and everything, because vocabulary play a very important role in your preparation for English, like RC, close test, fillers and much more, you know. So our first vocab of the day is premise, and premise एक noun है और इसका मतलब होता है something assumed, किसी चीज को assume करना, presume करना या और taken for granted, किसी चीज को grantedly लेना। और इसके synonym होते हैं hypothetical, postulate और hypothecate, और इसके antonym होते हैं discredit, disclaim, belie, confute and refute, and these are the proper antonyms of the premise. और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है premise का? On the premise that he has been injured, we can infer that he will not to play. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने assume करा कि जैसे कि उसको चोट लग चुकी है तो हमारे हिसाब से वो इस टाइम नहीं खेलेगा गेम्स, है ना। तो on the premises मतलब आपने उस चीज को assume करा that he will not play because he is injured right now. So our second vocab is torrential, and torrential एक adjective है और इसका मतलब होता है falling rapidly, किसी चीज का गिरना बहुत और in copious quantities, मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से गिरना। और इसके सिनोनिम होते हैं severe, relentless and rapid, और इसके एंटोनिम बन सकते हैं scarce, containment, किसी चीज को कंटेन कर लेना, मतलब एक तरह से बंद करके रख देना। और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? There will be floods again if the rain continues so torrential, मतलब अगर रेन इसी तरह गिरती रही बहुत ज़्यादा रैपिडली तरीके से तो उस वजह से क्या होगा? फ्लड्स आ जाएंगी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो आवर थर्ड vocab ऑफ द डे इज hegemony, एंड hegemony एक नाउन है और इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, किसी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर अपना हक करना, एक तरह से कंट्रोल करना या उनको इन्फ्लुएंस करना। और इसके सिनोनिम बन सकते हैं डोमिनेंस, इम्पेरियम, सोवरेनिटी, एंड इसके एंटोनिम बन सकते हैं इम्पोर्टेंस, हेल्पलेसनेस और इनएप्टीट्यूड, इनएफिशिएंसी। एंड इसके निम्नलिखित बन सकते हैं इट साउंड्स लाइक ही हैज गॉट मनी। ओके, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको इससे थोड़ा एक तरीके से तुक्का लगा के इसको समझना है। ही हैज गॉट मनी, ठीक है, GE से G का गॉट लगा सकते हो, MONY से मनी। तो whenever you are having so much money you will feel arrogant, you will get dominant on over others, like that way. Okay, so our fourth vocab of the day is disseminating, and disseminating एक वर्ब है और इसका मतलब होता है स्प्रेड रैपिडली, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा तरीके से स्प्रेड होना, एक तरह से फायर की तरह। और इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं? रेडिएट, डिस्पेंस, डिसिपेट, डिस्पर्स, प्रोपोगेट। और इसके एंटोनिम बन सकते हैं क्लोक, कंसील, किसी चीज़ को छुपाना, ऑब्स्क्योर एंड श्राउड। ओके, एंड इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? The internet allows us to disseminate information faster, मतलब हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंटरनेट हमें अलाउ करता है उस न्यूज़ को या इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा और अच्छे तरीके से और जल्दी तरीके से उसको स्प्रेड करने के लिए। Our fifth vocab and the last vocab of the day is emphatic. Emphatic एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है attracting special attention, किसी के स्पेशली अटेंशन लेना, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं? स्ट्रेनियस, वेहेमेंट एंड विगोरस।
और इसके एंटोनिम बन सकते हैं नॉन एसर्टिव, एम्बिशनलेस, बिल्कुल एम्बिशन ना होना, होपलेस हो जाना एक तरह से वैसे, एंड अनएंटरप्राइजिंग। एंड इसका सेंटेंस बन सकता है द डॉक्यूमेंट कंटेन्ड पर्टिकुलरली एम्फेटिक गारंटी ऑफ रिलीजियस लिबर्टी। मतलब जो डॉक्यूमेंट था उसमें एक तरह से ल्योर तरीके से, लुभाने के तरीके से एक ऐसा एक गारंटी दे रखी थी जिससे रिलीजियस लिबर्टी मिल सके, तो उसकी वजह से वो लोग जो थे उसकी तरफ लुभावित हो गए, ठीक है ना, एम्फेटिक हो गए, बिकॉज उसमें अट्रैक्टिवनेस तरीके से उन्होंने कुछ स्पेशली अटेंशन पाने के लिए कुछ लिखा हुआ था, और वो था गारंटी ऑफ रिलीजियस लिबर्टी। ओके, so thanks a lot guys for till now your cooperation. Do subscribe, like, comment, share, and for any query comment down here below in comment section. I will be there for all of you, and you can find us on our Facebook and Instagram and just typing our name Ibpshub. Take care, bye bye, signing off, Juneja. You're a superhero.